Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक एज यूजुअल जो भी टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा वो टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर अवर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वी हैव ऑल्सो गॉट वन एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। ओके ना तो फैकल्टीज़ को पता है ना तो बच्चों को पता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्टिकल पढ़ने के ये फ़ायदे होते हैं। ओके व्हेन यू आर अपडेटेड विथ योर करंट अफेयर नो आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है लिखने के लिए फॉर इन द एग्जामिनेशन। 1 से 4 एडिटोरियल पढ़ लो आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड, आपको वहाँ पे चैलेंजेस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सो आप कुछ ना कुछ लिख सकेंगे आपके एग्जाम में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू कम कंटिन्यूसली रेगुलरली एंड डू करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स विथ मी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है अपना एडिटोरियल। ओके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी रिलेटेड हम यहाँ पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स क्या है, वाई इंडिया स्पेंड लेस ऑन एग्रीकल्चर कंपेयर टू चाइना एंड एशियन कंट्रीज, रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर स्पेंडिंग एंड ईल्ड। अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्पेंड करना है पैसे तो ईल्ड में कुछ बदलाव आता नहीं आता, ये भी हमें देखना है क्योंकि ये कोरिलेशन ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये कोरिलेशन ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारा अपन इन्वेस्टमेंट करना या स्पेंडिंग करना या नहीं करना, इसके ऊपर ही डिपेंड होगा कोरिलेशन। यील्ड कंपैरिजन ऑफ इंडिया और चाइना में देखेंगे पर हेक्टार इंडिया में कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया में चाइना में कितना हो रहा है। सो वी हैव टू सी दिस कंपैरिजन और वे फॉरवर्ड भी है, ये प्रॉपर कंक्लूजन है। ओके आज का जो एडिटोरियल है मैं ये पूरे एस्पेक्ट एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर में आपके सामने रखने वाला हूँ। व्हाट यू हैव टू हाउ यू हैव टू राइट। ठीक है। ओके स्टेप अप मीन्स बढ़ाओ बढ़ाओ एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को सो दैट फार्म्स के इनकम्स भी बूस्ट हो गए, फार्म के इनकम्स भी बूस्ट हो गए। सो यहाँ पे देखिए आप ओवरऑल बजटरी एलोकेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज बाय ओनली 4.4%। ओके इट इज स्लोअर दैन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5.5 to 6%। जितना जितना इन्फ्लेशन का रेट ग्रो हो रहा है उससे ज़्यादा उससे कम है एग्रीकल्चर के पैसे, एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट पैसे स्पेंड कर रही है। सो इन्फ्लेशन 5 से 6% में रेंज में है तो एग्रीकल्चर का स्पेंडिंग 4.4% है। तो आप समझिए कि अगर स्पेंडिंग ही कम कर रहे, अगर स्पेंडिंग का रिलेशन ईल्ड से है, मोर स्पेंडिंग इफ इट गिव्स यू मोर ईल्ड, इंक्रीज स्पेंडिंग गिव्स यू मोर ईल्ड। इफ यू डोंट डू दिस व्हाट विल हैपन, इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये सही है तो आप स्पेंडिंग इंक्रीज करो, ईल्ड भी इंक्रीज होगी। ओके पर हेक्टार जितना प्रोड्यूस होना है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सी इसका रिलेशन भी है, इसका रिलेशन भी है क्योंकि स्पेंडिंग का रिलेशन ऑन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो विथ व्हाट, इज ऑल्सो विथ यील्ड एंड इन्फ्लेशन। ठीक है यस चलो मैं ये आर्टिकल एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव रिटन इन ए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो ये आर्टिकल से आप शुरू करेंगे आपका आंसर इन दिस वे। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट फॉर 2001 to 2019 shows that India is among the top 10 countries in terms of government spending in agriculture. Okay, constituting a share of around 7.3% of its total government expenditure. Total government expenditure. So India एग्रीकल्चर स्पेंडिंग में टॉप 10 तो है ही है। अलॉन्ग विद दैट जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, स्पेस के ऊपर हो, डिफेंस के ऊपर हो, पावर्टी के ऊपर, जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 100% है, इसमें से 7.3% एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर को ही जा रहा है। अच्छी बात है बट ये उतना उतना नहीं है जितना चाहिए। ओके सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। However, India lags behind several low-income countries such as Malawi, उनका 18% है, माली का 12% है, भूटान का 12% है, नेपाल का 8% है और अप्पर मिडिल इनकम कंट्री सच एज गयाना का 10.3%, चाइना का। तो आप समझिए इंडिया का स्पेंडिंग कितना है, आप देखिए यहाँ पे 4.4% है। ओके 4.4% है और पूरे एक्सपेंडिचर में 7.3% है, 7.3% है। ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए ये अपना 7.3% है, अदर कंट्रीज़ का
छोटे छोटे कंट्रीज का भी अपने से ज़्यादा है। चाइना तो अपने साथ इट विल compete विथ लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल। चाइना compete करता है अपने अपने साथ, तो उनका देखिए 9.6% है, अपना बहुत कम है। इंडिया स्पेंडिंग लेस देन द स्लो सेवरल लो इनकम कंट्रीज, ये सबसे बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा इशू है। देन नेक्स्ट पॉइंट, आप ये लिखने के बाद में आप आपके इंट्रोडक्शन में ये देना है, ये देके ये बोलना है कि हाउएवर कम है, हाउएवर कम है। इसमें आप डेटा कम कर सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं कि एक कंट्री मालवई का ले लो, माली का ले लो, उसके बाद में चाइना का ले लो, बस हो जाता। यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ देम। ओके, यू जस्ट कोट 1 और 2 एग्जाम्पल्स इन दैट, आपका कम हो जाता। ठीक है, अभी देखो इतना बड़ा था ओके आर्टिकल में, मैं इसमें से सिर्फ 2 ही पॉइंट निकाला, तो आप वो लिखने के बाद में आप पैरा चेंज करेंगे। इंडिया इज रैंक लो, इंडिया इज रैंक लो इन एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। ओके, व्हाट इज दिस इंडेक्स? दिस इंडेक्स शोज द रेशियो बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो जितना स्पेंडिंग कर रही है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या उतना सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो रहा है। ओके, अगर 7% गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर कर रही है, 7% जीडीपी में एग्रीकल्चर से जीडीपी की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। अगर गवर्नमेंट 8% करती हैं ओके एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, सो जीडीपी में भी इसका 8% आउटपुट दिखना नहीं दिखना? यस दिखना। सो दिस इंडेक्स इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स which gives the ratio between government spending towards agriculture sector and sector contribution to the GDP. Okay, but spending towards agriculture sector is not contributing towards GDP। यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। सो जो भी इंडिया एक्सपेंडिचर कर रही है जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। सो देर इज ए मिसमैच इज देयर इन जीडीपी इन एग्रीकल्चर स्पेंडिंग एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। ये है दूसरा इशू, ये है दूसरा इशू। पहला इशू क्या है? पहला इशू आप ये लिखने वाले हैं कि इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, और ये पहला इशू है। सबसे पहला इशू है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर बजटरी एलोकेशन इंक्रीज बाई ओके 2021 से 22 में जो भी था उससे सिर्फ 4.4% इंक्रीज हुआ, बट इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा सेम पीरियड में। तो ये इशू है, ये पहला इशू। तो हम दूसरा इशू पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर स्पेंडिंग लेस देन दी लो इनकम कंट्रीज, ये दूसरा इशू है। थर्ड इशू क्या है? एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में है इसमें भी हम खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ये होगा अपना थर्ड इशू। ओके, अगर आप एशिया की सिनेरियो देखेंगे, ये अपना फोर्थ इशू है। चाइना हैज़ बीन डूइंग रिमार्केबली वेल इन दिस इंडेक्स। ओके, स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है उनका, क्रॉसिंग 1। अगर कोई इंडेक्स 1 से इनका है 0 to 1, 1 से अगर क्रॉस हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओके एग्रीकल्चर सेक्टर में। इवन रिपब्लिक ऑफ कोरिया इनका वैल्यू भी ग्रेटर दैन है 1 है, ग्रेटर दैन 1 है। और इवन लोअर इनकम अफ्रीकन कंट्रीज लाइक जाम्बिया स्पेंड सिग्निफिकेंटली ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज ये इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट इंडिया का रैंक आप देखिए 38th है रैंक इन दिस इंडेक्स। ओके, इवन दो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल क्रॉप्स अक्रॉस द वर्ल्ड है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू सेवरल क्रॉप्स। इतना लार्जेस्ट होने के बाद में और इतना सारा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बाद में भी अपना स्पेंडिंग ओके वेरी वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज एंड आल्सो विद रिगार्ड टू चाइना। इसके वजह से अपना एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में भी बहुत बड़ा रैंक है 38, राइट। क्यों अपन ये पढ़ रहे हैं? स्पेंडिंग से सर क्या है मतलब? ओके, स्पेंडिंग ऐसी क्या चीज़ है, कम भी करे तो क्या फर्क पड़ता, ज़्यादा भी करे तो क्या फर्क पड़ता, आप बोलना क्या चाह रहे हो? तो ये है क्वेश्चन, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईल्ड भी होगी। दिस इज ए प्रूवन फैक्ट। व्हाट कुड बी एडवांटेजेस? क्या एडवांटेजेस होंगे जब एग्रीकल्चर में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, हायर स्पेंडिंग, जितना आप स्पेंडिंग करेंगे उतना आपको हायर ईल्ड आएगा। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। देखिए अब टोटल सीरियल वी ईल्ड इन इंडिया इज total cereal yield in India is 3288 kilograms kg per hectare compared to 4225 kg per hectare in Asia। So एशिया का जो एवरेज पर हेक्टार केजी आ रहा सीरियल का अपना उससे कम आ रहा, ये पहली बात है। और एशिया रीजन में सबसे हाईएस्ट पर हेक्टार केजी है 6000, तो हमारा 3000 है, ये 6000 है। मीन्स एशिया के जो रीजन में है ईस्टर्न एशिया इज हैविंग द हाईएस्ट सीरियल यील्ड, उनके पास पर हेक्टार में 6000 किलो सीरियल्स आ रहे हैं। तो आप समझिए कि
ये जो रीजन है ये ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, इसलिए वो लोग अच्छे से ज़्यादा ईल्ड भी देख रहे हैं। बोथ इंडिया एंड चाइना आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, राइस, कॉटन एंड मेज। ओके, चाइना की लैंड होल्डिंग तो अब 0.6 हेक्टार ही है एवरेज लैंड होल्डिंग, और अपने इंडिया से लोअर है। बट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप यील्ड इज मच हायर देन इंडिया। देखो ये कितना गलत है। चाइना का लैंड होल्डिंग साइज 0.6 हेक्टार है, मीन्स एक आदमी के पास, एक फार्मर के पास 0.6 हेक्टार ही है। इंडिया का एक है 0.6, अपना एक है एवरेज 1.1 1 ऐसा रहता है, ये 0.9 तक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि उनसे ज़्यादा अपना फार्मर ज़्यादा लैंड होल्ड करता, बट उनका कम लैंड में भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ज़्यादा लैंड में भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे सीरियल ईल्ड चाइना में 6296, ओके 6296 केजी पर हेक्टार है, तो इंडिया की देखो 3000 है। पल्सेस की चाइना की देखिए आप 1000, ओके 1815 है, इंडिया की 704 है। वेजिटेबल की अगर देखें इनका 25,000 है पर केजी, अपना है 15,000। तो आप समझे छोटे लैंड रहने के बाद भी ऑन एन एवरेज इन्हें चाइना के फार्मर के पास बहुत ज़्यादा ईल्ड है, हमारे पास कम है। सो दिस इज द एडवांटेज विल गेट, हाइयर स्पेंड करो, हाइयर ईल्ड लियो। ओके, अभी करंट इशू क्या है? करंट इशू क्या है जो हम पहले देखे थे स्लाइड में, द फर्स्ट स्लाइड, इंडिया की स्पेंडिंग बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ड्रास्टिक स्लैशिंग ऑफ फंड्स टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट स्कीम्स सच एज क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड वेरियस अदर स्कीम्स में बहुत कम से कम एलोकेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम देखें जितना ज़्यादा स्पेंड करते उतना ज़्यादा ईल्ड आ रहा है। जितना देखो भाई, सेम प्लेस पे मेरे को 10 टन टोमेटो आए, मैं 2 लाख में भेजा। सेम प्लेस पे मेरे को अगर 20 टन टोमेटो आए तो सेम प्लेस पे मेरी फार्म इनकम इंप्रूव हुई या नहीं हुई? यस। फार्मर की इनकम इंप्रूव हुई या नहीं हुई? यस। तो हम अभी देखे हैं एशिया में रहो या चाइना में रहो, उनकी ईल्ड अपने से ज़्यादा है, राइट। तो ये ईल्ड उनके पास क्यों ज़्यादा है? बिकॉज हाइयर स्पेंडिंग है वो कंट्रीज में। तो अपने पास एवरेज होल्डिंग ज़्यादा रहने के बाद भी कम ईल्ड है। ओके, और गवर्नमेंट ये पता होते हुए भी कम स्पेंड कर रही है। एलोकेशन टुवर्ड्स वेरियस स्कीम्स वाज 62% लेस देन द प्रीवियस एलोकेशन ऑफ 3959 करोड़। ओके, पहले जितना स्कीम्स में देते थे एलोकेशन एग्रीकल्चर में, उससे कम दिए ये साल, 62% लेस दिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना करना चाहिए कि मार्केट्स बनाने के लिए, इरिगेशन डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ओके, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डीडी किसान, ऐसे अवेयरनेस, कृषि विज्ञान केंद्र ये बनाने के लिए, सो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेट्रा, वो अप टू नॉट एक्सपेक्टेशन, जितना हमें चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी वे फॉरवर्ड क्या है? सो इश्यूज हम कितने लिखे इश्यूज? तो ये एक इशू है। ओके, एलोकेशन बहुत कम है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कम है। ओके, और एक क्या इशू है? विद रिगार्ड टू लो इनकम कंट्रीज हम कम कर रहे हैं। ओके, बहुत कम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में अपना रैंक भी और ख़राब है। और ईल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मोर स्पेंडिंग विल लीड टू मोर ईल्ड। ओके, सो एंड ऑल दीज ऑल्सो वी हैव लर्न। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है? पहली बात, इंटेंसिफिकेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट। ये प्रूवन फैक्ट है कि जितना हाइयर स्पेंड करोगे एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा ईल्ड आ रहा है। जब ये आपको पता है तो आप इंटेंसिफाई करो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल हैपन, कि हर साल, हर महीने, हर सीजन में ओके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड आते जाए, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल इनकम। इनडायरेक्टली इससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन सेम एरिया में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, सो फार्म इनकम विल गेट बूस्टेड। फोकस करो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, नंबर ऑफ मार्केट्स को इंक्रीज करो एज सजेस्टेड बाय नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। आप ये लिखते हुआ, ओके, यू हैव टू एंड योर आंसर, दीज मेजर्स विल प्ले a crucial role in enhancing farmers access to market and integrating small and marginal farmers into the agriculture supply chain to a greater extent। and also आप कंटिन्यू कर सकते हो and also to achieve the aim of doubling the farmers income by 22। okay, doubling the farm income by 2022। तो आप याद रखिए कि ये इस तरीके से आपको एंड करना है आपका आंसर। सो ये प्रॉपरली एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस है
ओके विद रिगार्ड टू क्रेडिट के रिलेटेड, और अपन 2 दिन पहले भी एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए पढ़े थे, अभी हम गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं. सो वाई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आप इसके ऊपर इतने अच्छे से डिबेट कर सकते हैं. और यू कैन प्रॉपरली गिव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन. अब आप 2-4 पॉइंट्स आप नॉर्मल जनरल एग्रीकल्चर के एक क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, राइट. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज editorial. Thanks a lot for watching me. Do share and subscribe to the channel. Okay, if you're having any doubts, write in the comment section. I will be more happy to help you out. Bye bye.